चलो फटाफट। जरूरत शाही का मतलब है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सुल्तान, जो है सुल्तान की जो जरूरतें हैं वो क्या है, सुप्रीम। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग सारे पॉलिसीज डिजाइन होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये असर्शन है। रीजन ऐसा है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो नोबेल्स जो चालीसा थे उनकी पावर्स को क्या करना चाहता था, सप्रेस करना चाहता था। तो बताओ बलबन ने चालीसा की पावर्स को सप्रेस करा था या उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर दिया था? सबसे पहले तो तुम्हें ये देखो, असर्शन रीजनिंग करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले ये पता लगाओ कि असर्शन और रीजन एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तब उनको वो स्टेटमेंट सही है या गलत। तो पहला स्टेटमेंट सही है लग रहा है या गलत? असर्शन, जल्दी, और आवाज चाहिए मुझे ना, क्लास में से वाइब्रेशन चाहिए, आवाज एकदम। बताओ असर्शन ट्रू या फॉल्स? बस इतनी सी आवाज है। मेरा चिल्ला चिल्ला के गला दर्द हो गया, चिल्लाओ भाई। असर्शन क्या है और रीजन? रीजन ट्रू वाले हाथ उठाओ फटाफट, फॉल्स वाले उठाओ। चलो फॉल्स वाले उठाओ। आवाज तो आई थी कहीं से, ऐसे करके आई ना, फॉल्स किसी की तो आवाज आई है। कौन है वो, बता दो भाई। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, असर्शन भी बिल्कुल सही है। तो आपको क्या लगता है कि जो रीजन है वो असर्शन का रीजन है या नहीं? बताओ किस किस को लगता है रीजन नहीं है, हाथ उठाओ। और किस किस को लगता है रीजन है, वो हाथ उठाओ। तो सुल्तान की जरूरतों को उसने एम्फेसाइज इसीलिए तो किया ताकि नोबेल्स की पावर क्या हो सके, कम हो सके। तो असर्शन और रीजन दोनों सही भी है और वो उसका कारण भी है ना। बलबान ने जरूरत शाही और राजत्व की दैविक स्थिति पर जोर दिया। क्यों बनाया उसने अपने आप को दैविक, देवता के समान, सबका देवता हूं मैं, ताकि जो बाकी के अमीर है उसके सामने क्या दिखाई दे, छोटे। उनकी शक्ति क्या दिखाई दे, छोटी। समझ रहे हो, तुम दोनों समझ रहे हो? थोड़ा पार्टिसिपेट करो, आवाज मुंह हिलते हुए दिखना चाहिए मुझे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत सिंपल है, फटाफट करो, देखते सबसे पहले कौन करता है। हाथ उठा लेना, बहुत ही सिंपल है। तो महमूद गजनी इल्तुतमिश, बैटल ऑफ टरेन के साथ किसको जोड़ोगे, जल्दी बताओ। महमूद गजनी के साथ कौन जोड़ेगा? सोमनाथ टेम्पल पे अटैक, इसको इससे जोड़ दो। बलवान, अब तुम्हें नहीं भी आता होगा तो तुम्हें पता है ना? ठीक है, याद रखो। तो आंसर क्या है इसका? यार आवाज नहीं आ रही क्लास में से, मजा नहीं आ रहा। कम से कम पता तो चलना चाहिए ना कि सही है या गलत, है ना? तो पहला बिल्कुल आपको समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले कौन करता है, हाथ उठा लेना फटाफट, कमेंट्स में लिख देना। बलबान की बात पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। खड़े होके देखो। वन, टू एंड थ्री, ठीक है, 1 and 3, 2 and 4, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन है।
Oh shit. एक सेकेंड, आ गया, ठीक है। तो बलबन के बारे में पूछ रहे हैं, ही एस्टैब्लिश्ड अ स्पाई सिस्टम, बरीद भी बोलते हैं इसको, नोट कर लेना, ठीक है। स्पाई सिस्टम को बरीद भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो जासूसी की व्यवस्था, he abolished the Chalisa group, he followed the policy of blood and iron, he promoted democratic consultation among the nobles, ऐसा तो था ही नहीं वो कैसा था, डेस्पोटिक रूलर, ठीक है। सारी पावर सुल्तान के पास, सुल्तान भगवान का दूसरा स्वरूप है, उसने सुल्तान को इतना बड़ा बना दिया था, है ना। तो आंसर क्या है इसमें बताओ, 1, 2 एंड 3, सिंपल। उसने एक गुप्तचर व्यवस्था बरीद की स्थापना की, चालीसा समूह को समाप्त करा, मतलब समाप्त करने की कोशिश की, उसके टाइम पे खत्म ही हो गया। खिलजी के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिलेगा ऐसा ग्रुप। उसने रक्त और लोहे की नीति अपनाई, जो हम लोग देखते हैं, है ना, ब्लड एंड आयरन, किसके खिलाफ, राजपूत के खिलाफ, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक तो वो था ही नहीं बिल्कुल। तो आंसर क्या है इसका, ए। इसको क्रोनोलॉजी में लगाओ फटाफट, देखते सबसे पहले कौन करता है, 15 सेकंड के अंदर लगा लिया। तो ईयर ही लिख लेते हैं ना, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन कब हुआ था, 1192, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, डेथ ऑफ महमूद गजनी, ठीक है। उसके बाद रेन ऑफ बलबन, बताओ यार, ऐसे याद होना चाहिए, है ना, तभी तो मजा आए फिर। तो क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है ए, 3124, ठीक है, ठीक है ना। आगे Which of the following were effects of Turkish invasion led by Mahmud and Mahmud, अच्छा, महमूद गजनी एंड मोहम्मद गोरी, उसके वजह से हुआ क्या, ऐसे देखो स्टेटमेंट्स में आया। पहला सवाल, पहला स्टेटमेंट, डिक्लाइन ऑफ फ्यूडल राजपूत रेजिस्टेंस, जो राजपूत सामंती राजपूत जो लोग थे जो प्रतिरोध कर रहे थे, उसका पतन हुआ, सामंती राजपूत प्रतिरोध का पतन, ठीक है। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री रूल, बताओ, मिलिट्री का शासन आया जो कि केंद्रीकृत था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्शियन एज कोर्ट लैंग्वेज, अब पर्शियन को इस्तेमाल किया जाता था कोर्ट की भाषा के रूप में, यानी दरबारी भाषा के रूप में फारसी का इस्तेमाल। प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति आंदोलन, राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट एज अ रिएक्शन, इस्लामी लोग आ रहे थे तो रिएक्शन में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया, इसके रिएक्शन में, बताओ जल्दी से। इसमें सबसे पहले किसी चीज को खारिज करोगे तो किसको करोगे वो बताओ, बताओ जल्दी। सबसे पहले अगर इसमें से किसी को खारिज करोगे तो कौन सा स्टेटमेंट है, 1 2 3 4 में बताओ। स्टेटमेंट नंबर 3 के साथ साथ कौन है, हाथ उठाओ, जो सबसे पहले आप स्ट्राइक आउट करोगे। स्टेटमेंट नंबर 4 के साथ कोई है ऐसा, तो मैं भी स्टेटमेंट नंबर 4 के साथ ही हूँ। अब कौन कौन है स्टेटमेंट नंबर 4 के साथ? तो देखो, भक्ति मूवमेंट इसका रिएक्शन नहीं था। भक्ति मूवमेंट तो किसका रिएक्शन था, जो इंडियन सोसाइटी में इतना ज्यादा रिचुअलिज्म था, हिंदुइज्म में जो चीजें थी उसके अगेंस्ट आया था ना भक्ति मूवमेंट। तो देखो ऐसे स्टेटमेंट्स बन जाते हैं और कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार ये। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो फोर्थ स्टेटमेंट को सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं हम लोग। अब आंसर किस में से है, ए में से या बी में से?
ठीक है, ए में से और बी में से आंसर है। तो आप बताओ, आप थर्ड स्टेटमेंट, आपका थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपको किस किस को गलत लग रहा है वो बताओ। रीजन बताओ, ऐसा कहीं पढ़ा है? तो आपको क्या लगता है कि ये सल्तनत के टाइम पे क्या थी कोर्ट लैंग्वेज? हाँ, अरे दरबार की तो कोई भाषा होगी ना, दरबार कामकाज किस में चल रहा था वो बताओ। याद रखना एक चीज हमेशा, ये जो सारा रूल है ये कौन से कैलिफेट से आ रहा है? ये इस्लामिक कैलिफेट से आ रहा है। और ईस्ट में इस्लामिक कैलिफेट का सेंटर कौन सा है? ईरान, यानी पर्शिया। समझे? तो जितने भी कामकाज ईस्ट में होते थे वो सब कौन सी लैंग्वेज में होते थे? पर्शियन। जैसे इंडिया के लिए संस्कृत पहले दरबारी भाषा होती थी, एक एलीट लैंग्वेज होती थी, वैसी इस्लामिक लोगों के लिए जो एक एलीट भाषा होती थी वो कौन सी थी? पर्शियन। आपने इस टाइम पे पर्शियन ट्रैवलर्स, उनके व्लॉग्स वगैरह सब चीजें देखिए, सब पर्शियन में हो रहा है। तो आंसर क्या है इसका? बी, 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, है ना? तो ऐसी क्वेश्चन सब लोग टाइम टू टाइम करते रहेंगे, इसके साथ बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज की